नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे हाय रे गर्मी की। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 दिनों से लगातार भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से हाल बेहाल है। रविवार को गर्मी और लू का सितम जारी रहा। इतना ही नहीं बल्कि दिन के साथ साथ रात में भी प्रचंड गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 ज्यादा 43.9 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 3 सालों में 12 जून को सबसे ज्यादा गर्म दिन माना गया। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। इसी के साथ मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कुछ इलाकों में लू भी दर्ज की जा सकती है और भीषण गर्मी और बढ़ सकती है। इसी के साथ अगले दिन भी रात के संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। 16 जून से प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होने की वजह से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा, जिसके चलते लू और भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। गर्मी में इन चीजों का रखें ध्यान। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस का सेवन करें। हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का सेवन करें। अधिक तेल मसालेदार खाने से परहेज रखें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ का इस्तेमाल कीजिए। त्वचा को धूप से बचवाने के लिए सनस्क्रीन लगाइए। आंखों को धूप से बचवाने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको इस समय पानी पीना है ताकि आपको गर्मी परेशान ना कर पाए। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा और आम का सेवन कीजिए। तो बात कर रहे हैं हाय रे गर्मी की, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रतिया से अशोक ग्रोवर हैं और लक्ष्य वर्मा हमारे साथ करनाल से। लक्ष्य, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर रविवार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गर्म दिन रविवार को माना गया है। क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई हैं गर्मी से निपटने के लिए? बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर इस समय गर्मी ने जो कोहराम मचाया हुआ है, उसको चलते कहीं ना कहीं लोगों में इस समय राहत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। जिस तरीके से बात की जाए अब करनाल के अंदर जो टेम्परेचर है करीबन 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 45 डिग्री से प्लस जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। अगर बात की जाए राहत की, तो राहत अभी तक मौसम विभाग की ओर से अभी तक जो अनुमानित जताई जा रही है वो भी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। अगर बचाव की बात की जाए तो बचाव के अंदर स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म का उपयोग ज्यादा किया जाए। नींबू पानी का उपयोग आप कर सकते हैं, सादा पानी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से, या फिर खीरा, ककड़ी आदि इस तरीके का जो लिक्विड फॉर्म है वो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप गर्मी से निजात पा सकते हैं। आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए बाजारों की बात की जाए या फिर ऐसे जरूरी काम है, क्योंकि लोग अब जिस तरीके से गर्मी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके चलते लोग मार्केटों के अंदर यानी बाजारों के अंदर कम देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए इसी के चलते किसान संबंधित यानी खेती बाड़ी से संबंधित अगर बात की जाए, क्योंकि गर्मी इस तरीके की बेशुमार पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो हरी फसलें हैं यानी हरी खेती यानी जो सब्जियां हैं उन पर भी खासा असर देखने को उन पर पड़ रहा है। चाहे पशु पालन जो किसान है उनकी बात कीजिए, जो
पशु करीब 100% दिया करते थे, वो अब उसकी जो लागत हो चुकी है वो 15% घट चुकी है। कहीं ना कहीं जो गर्मी का जो असर है वो कहीं ना कहीं हर चाहे इंसानी जीवन है या फिर पशुपालक जीवन है, सभी पर वो देखने को पड़ रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल लक्ष्य, गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है और ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी ने लोगों को परेशान करना यहाँ पर शुरू कर दिया और इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अभी और ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। राहत की उम्मीद यहाँ पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो लोगों को बीमारियां भी बहुत होती हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दृष्टि में आपको बता दूं कि 45 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान है, कड़ाके की धूप है और आप देख सकते हैं कि हर आदमी जो चल फिर रहा है पसीने से भीगा हुआ है। हालांकि जहाँ तक सब्जियों की बात है, मैं आपको बता दूं इतनी गर्मी में सब्जियां बहुत ही वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि खराब हो रही हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध हो पाता, जिसके कारण शाम ढलते ही सुबह शाम सब्जी लो, शाम को खत्म, ये काम हो रहा है। वही दूसरी तरफ डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, डॉक्टरों का कहना है कि ये कड़ाके की गर्मी है और इसमें लू चल रही है, इससे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी मौसम चेंजिंग के दौरान बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल लक्ष्य, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लक्ष्य, लेकिन जिस तरीके से बाजारों की बात की जाए तो जो व्यापारी है उनकी भी यहाँ पर यही शिकायत रहती है कि गर्मी की वजह से उनका जो धंधा है वो पूरी तरीके से फीका हो चुका है। लोग बाजार नहीं जा रहे हैं इस भीषण गर्मी की वजह से। बिल्कुल सृष्टि, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। क्या कुछ उनकी जीवन रेखा पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। आप यहाँ जिला सचिवालय पहुंचे हैं क्योंकि गर्मी काफी है, करीबन 11 से 11:30 बज चुके हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरीके का असर आपके जीवन पर देखने को पड़ रहा है? गर्मी बहुत पड़ रही है, लगातार देखा जाए तो देर से गर्मी पड़ रही है, शरीर के लिए थोड़ी हार्मफुल है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, कोई जरूरी काम हो तो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो अन्यथा अपने घर में ही रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हमें एक लगेगी तो उन्हें भी हमारे बीमारी होने का डर। तो कहीं ना कहीं जब जरूरी काम होते हैं, क्योंकि जिला सचिवालय के अंदर आप पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूरी काम है तभी पहुंच पा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा देखा जाता है कि बाजार बिल्कुल अब जो है, पहले जो गति थी वो काफी तेज रहती थी, अब वो गति धीमी देखने को मिल रही है। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, शाम को ही निकलेंगे। लगातार देखा जाए तो इस महंगाई का दौर भी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ गर्मी भी अपने पूरे प्रकोप में है, सूर्य देवता भी बिल्कुल, तो इस वजह से लगातार हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जरूरी काम तो बिल्कुल जो सूर्य देव है वो भी अपनी जो गर्महस है वो काफी बिखेरते हुए समय नजर जो आ रहे हैं, जो लोगों का साफ तौर पर कहना और देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, जैसे हम देखते हैं कि इस समय बाजारों में तो रौनक दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं जूस की दुकानों की, लस्सी की दुकानों की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ इस समय देखने को मिलती है। नारियल पानी का लोग रुक कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना और शरीर में पानी की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से बात की जाए, चाहे डॉक्टरों की माने चाहे स्वास्थ्य विभागों की माने, वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर मार्केट में निकल रहे हैं या फिर आपके इस जो धूप से या फिर बचना है, इस गर्मी से बचना है या राहत लेनी है, तो आप कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, चाहे वो पानी की बात करें या फिर नींबू पानी की बात करें या फिर नारियल पानी की बात करें, क्योंकि अब बाजारों के अंदर जो देखने को मिल रहा है, जूस काउंटर ऐसे हैं जहां पर अब लोगों का जो आता है वो लगना शुरू हो चुका है, चाहे वो गन्ने का रस हो, वहां पर भी लोग ऐसी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से लोग बचने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। छाते वाले हैं उन पर भी काफी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि छातों की इस समय बिक्री काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि धूप काफी है, उससे बचाव के लिए भी ये चीजें उपयोग में लाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिक्विड फॉर्म है, चाहे धूप को बचाव के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके का जो उपयोग है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर देखिए, हम तो अपना ख्याल किसी भी तरीके से रख सकते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पशु पक्षी की, तो इनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या जगह जगह पर पशुओं और पक्षी के लिए पानी रखा गया है? लेकिन यहाँ पर एक और अपील भी करना चाहूंगी कि आप भी अपने छत पर पक्षियों के लिए पानी रखिए, क्योंकि उन्हें भी इस समय
पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हम तो अपने लिए पानी लेकर पी सकते हैं, लेकिन वो कहां पर जाए, ये आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है। लक्ष्य बिल्कुल सृष्टि, हर खबर की जो टीम है, क्योंकि हर ग्राउंड लेवल पर पहुंची हुई, चाहे वो स्टूडियो में बैठकर अपील करे, चाहे ग्राउंड लेवल पे हमारे जैसे रिपोर्टर हैं वो अपील करें, हम उन संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करेंगे, जिला के जो अधिकारी हैं, जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी अपील करेंगे, और जो आमजन हमारा जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी छतों पर या फिर अपने घरों के बाहर वो इस तरीके से कुछ ऐसे जो दोने हैं या फिर ऐसी चीजें रख सकते हैं जिनसे जो चाहे वो जीव जंतु है वो उन पानी का सेवन कर सके। सड़कों पर हम निकलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सामाजिक संस्थाएं आज भी हैं जीवित जो इन चीजों का ध्यान रखती भी हैं। जिस तरीके से बात की जाए, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो बाजारों में या फिर पेड़ों के माध्यम से वो रखी गई हैं, ताकि वो जो पक्षी है वो उस पानी का सेवन करते, कुछ दाने का जो उनका जो दाना है वो उसका सेवन करते थे। कहीं ना कहीं लोग एक्टिव भी हैं और कहीं ना कहीं जागरूक भी है, और हम अपील भी कर रहे हैं हर खबर के माध्यम से उन लोगों के लिए जो इन खबर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इसका पालन अवश्य करेंगे। बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आप तो लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, ऐसे में आपको भी गर्मी का सामना करना पड़ता है, आपको भी अपना ख्याल रखना है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं बाजारों की या फिर बात करें रोडों की, तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वैसी ही भीड़ देखने को मिल रही है जैसी पहले देखने को मिलती थी? इसकी बात की जाए बाजारों की, तो बाजारों के अंदर अभी भीड़ भाड़ अभी काफी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर जरूर आया है, क्योंकि 45 के करीब अभी तक जो टेम्परेचर है वो पहुंचा हुआ है। बात की जाए जब बाजारों के अंदर देखते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं वो दुपट्टे से अपना मास्क कवर कर लेते हैं, फिर टोपी धारण कर लेते हैं, टोपी से अपना बचाव कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इसी विषय को लेकर, जो जूस के काउंटर है उन पर जरूर जो लिक्विड जो काउंटर है, जो यानी लेमन हो गया, लेमन नींबू हो गया या फिर चाहे जूस के काउंटर हो गया, उन पर काफी अभी जो है देखने की भीड़ रहती है। जो कुछ जो बाजार में जो जरूरी काम से निकलते हैं उन पर असर देखने को मिलता है, वो जो लोग इन पर दुकानों पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इस समय बिक्री देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और उन्हें भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिल्कुल खासतौर पर देखने को जब इंसानी जीवन पर असर पड़ रहा है या फिर पशुओं पर असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हरी सब्जियां, क्योंकि उसकी जो समय अवधि रहती है वो करीबन 12 से 24 घंटे की रहती है, तो कहीं ना कहीं जो किसान भी है वो अभी मंडियों के अंदर वो जो फसलें, हरी फसलें हैं वो कम जरूर पहुंच रही है, क्योंकि खराब होने का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं वो मंडियों में भी वो चीजें देखने को कम मिल रही है। बिल्कुल लक्ष्य, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे में सब्जियां भी काफी ज्यादा खराब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ रही है, सब्जियों के दाम भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, भीषण गर्मी का असर हरी सब्जियों में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली जिस तरीके से बात की जाए, असर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। जो हरी सब्जियां पहले 10 से 15 रुपए किलो के भाव में मिल भी जाती थी, चाहे पालक हो, साग हो, इस तरीके की सब्जियां वो मिल भी पाती थी, अब वो करीबन वो 30 से 40 रुपए का आंकड़ा है। चाहे टमाटर की बात कर ले, 30 से 35 रुपए किलो आज के दौर में, आज के समय में जो टमाटर का भाव है वो देखने को मिले, क्योंकि गर्मी भीषण है, कहीं उसको खराब होने का असर देखना मिलता है, कहीं ना कहीं वो जो लागत है वो कम देखने को मिले, इसके चलते महंगाई का भी सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर तो मौसम विभाग की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस ऐसे में किस तरीके से डॉक्टर से आपकी भी बात हुई होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा कि ऐसे लोग कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, और अगर बाहर जाएं तो किन किन चीजों का उन्हें साफ तौर पर ख्याल रखना है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर भी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप बाजार में निकलते हैं कहीं ना कहीं अपने साथ पीने का पानी की बोतल आप ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोज की बात करें, विटामिन की टैबलेट की बात करें, या फिर ऐसी फ्रूट जिसमें काफी संख्या के अंदर पानी, भरपूर मात्रा में पानी रहता है, वो काफी संख्या में आप उपयोग कर सकें, ताकि इससे आप बच सकें, जितनी गर्मी है उससे आप बच सकें, तभी आप इस गर्मी से आप निजात पा सकते हैं।
बिल्कुल लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो गर्मी में इन चीजों का खास तौर पर आपको ख्याल रखना है। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी और स्कार्फ का भी इस्तेमाल करना है। त्वचा को धूप से बचवाने के लिए सनस्क्रीन भी लगाइए। तो लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप पक्षियों के लिए अपने घर के छत पर किसी बर्तन में पानी जरूर रखें, ताकि उनकी भी मदद हो सके और उन्हें भी इस गर्मी से परेशानियों का सामना ना करना पड़े।